हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक सीखेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग ट्रिक के थ्रू सीखेंगे। आज हम लोग एक ट्रिक नहीं बल्कि दो ट्रिक सीखेंगे। उसमें से आपको जो भी ट्रिक पसंद आए आप वो ट्रिक का यूज़ करके आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज का ट्रिक हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रिक है हम लोग का sp3 sp2 एंड sp। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का 3 टाइप्स का होता है। एक sp3 होता है, sp2 होता है और sp होता है। ये तीनों से हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। एंड जो इसका जो शेप होता है वो sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, sp2 का प्लेनर होता है एंड sp का लीनियर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ये ट्रिक सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रिक नंबर 1, ये हम लोग का ट्रिक नंबर 1 है। तो फ्रेंड्स, सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 होगा। एंड अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 होगा। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग को याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पिछली वीडियो में मैंने पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का सिखाया था, बस उसी प्रकार ही है। ये आपका अल्केन है, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है एंड अल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा, डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा एंड सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। तो फ्रेंड्स, आज अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हम लोग का CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ये ट्रिक को यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CH3 में देखते हैं हम लोग जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अल्केन ग्रुप में है, अल्केन ग्रुप यानी सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। तो CH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 होगा। अब हम लोग देखते हैं CH में देखते हैं हम लोग ये कार्बन ये साइड से हम लोग का सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है एंड ये साइड से डबल बॉन्ड अटैच्ड है। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा हो एक साइड में सिंगल बॉन्ड रहे और एक साइड में डबल बॉन्ड रहे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमेशा sp2 होगा। हमेशा हम लोग डबल बॉन्ड की ओर जाएंगे, सिंगल बॉन्ड की ओर नहीं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। अब हम लोग देखते हैं CH में भी हम लोग देखते हैं इधर डबल बॉन्ड है उधर सिंगल बॉन्ड है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब हम लोग देखते हैं कार्बन। तो फ्रेंड्स, कार्बन में इधर आपका सिंगल बॉन्ड है एंड ये साइड पे सिंगल बॉन्ड है एंड इधर हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड है। तो फ्रेंड्स, कार्बन से ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही अटैच्ड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप से भी अटैच्ड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे जो अटैच्ड है कार्बन वो डबल बॉन्ड है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 होगा। अब देखते हैं CH3 हम लोग देखते हैं ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जब से कंडक्ट करने लगा है तो आप कोई भी चीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मे भी कंपाउंड दे या फिर ऐसे ही स्ट्रक्चर का क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको स्ट्रक्चर के थ्रू भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया होगा उससे भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो फ्रेंड्स, CH2 में हम लोग देख रहे हैं ये कार्बन इधर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और हाइड्रोजन आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है ये कार्बन, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 होगा क्योंकि इधर डबल बॉन्ड से ये कार्बन अटैच्ड है। अब हम लोग देखते हैं ये कार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार्बन देखते हैं हम लोग इधर भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और ये साइड भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा केस रहे दोनों साइड से डबल बॉन्ड रहे तो ऐसे में ऑटोमेटिकली आपका जो
हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ऑटोमेटिक sp होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी ऐसे सिचुएशन में जब दोनों साइड डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग CH2 में हम लोग देखते हैं कार्बन से जो जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, और जो कार्बन है वो ये साइड से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो जो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। याद रखिएगा, अगर कार्बन एक साइड से डबल बॉन्ड होगा और एक साइड से सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और अगर कार्बन दोनों साइड से डबल बॉन्ड अटैच्ड होगा तो ऑटोमेटिकली ये उसका हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो फ्रेंड्स, CH3 ये आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 होगा। CH देखते हैं हम लोग, ये साइड आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और इसका भी आपका हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड, इधर पे सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड है ये कार्बन और इधर सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। एंड ये कार्बन हम लोग देखते हैं ये साइड से आपका सिंगल बॉन्ड है एंड ये साइड आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो फ्रेंड्स, कार्बन ये साइड आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन ये कार्बन का हो जाएगा sp। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया हो। तो आप ये ट्रिक यूज़ करके आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि कंपाउंड दे, आपको शायद स्ट्रक्चर भी दे सकता है। तो स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए तो आप ये ट्रिक यूज़ करके आप हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। सेकेंड ट्रिक है हम लोग का सेकेंड ट्रिक है हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। तो फ्रेंड्स, V आपका है नंबर ऑफ वैलेंस सेल, M है आपका मोनोवैलेंट एटम यानी जिसका वैलेंसी 1 हो, एंड C आपका नंबर ऑफ कैटायन एंड A आपका है नंबर ऑफ अनाइन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि नंबर कितना रहे, ऑर्बिटल शेप एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 2 होगा तो उसका जो ऑर्बिटल होगा वो sp होगा, और शेप उसका लीनियर होगा, और शेप ऑफ ऑर्बिटल 180 डिग्री होगा। अगर नंबर 3 आया तो ऑर्बिटल आपका sp2 होगा, और शेप आपका ट्रायगोनल प्लेनर एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल 120 डिग्री होगा। अगर नंबर 4 है तो ऑर्बिटल आपका sp3 होगा, शेप आपका टेट्रागोनल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल 109 डिग्री 0.5 मिनट। अगर नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, या शेप आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप ऑफ ऑर्बिटल 90 डिग्री 120 डिग्री। अगर नंबर 6 आएगा तो आपका जो ऑर्बिटल है वो sp3d2 और शेप पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और शेप ऑफ ऑर्बिटल 72 डिग्री 90 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स, यह हम लोग का ट्रिक है। इस ट्रिक को आप फॉर्मूला की तरह आप याद कर सकते हैं, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, V आपको पता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल है, M आपका मोनोवैलेंट एटम जिसका वैलेंसी 1 है, C आपका नंबर ऑफ कैटायन, A आपका नंबर ऑफ अनाइन। बस ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है CH4 का हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, यानी कार्बन हम लोग का सेंट्रल आइटम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। तो फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग को सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो CH4 में आपका कार्बन आपका सेंट्रल आइटम है। तो फ्रेंड्स, 1/2 V वैलेंस सेल हम लोग का हमेशा सेंट्रल आइटम का निकालते हैं। तो कार्बन का वैलेंसी होता है 4, प्लस मोनोवैलेंट आइटम आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आपका 4 है, तो 4 माइनस नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ अनायन आपका नहीं है, तो 0 प्लस 0, तो टोटल आ जाएगा आपका 8/2 यानी 4 आ जाएगा, तो यानी 4। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि अगर नंबर 4 होगा
तो फ्रेंड्स देखिए, अगर नंबर 4 है तो ऑर्बिटल आपका sp3 होगा और शेप आपका टेट्रागोनल और शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका 109.5 मिनट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी CH4 का निकला है हम लोग का नंबर 4, तो उसका जो ऑर्बिटल होगा वो sp3 होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा CH4 का वो हम लोग का होगा sp3 और इसका जो शेप है वो हम लोग का हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन CH4 का sp3 होगा और इसका जो शेप है वो टेट्रागोनल होगा, टेट्रागोनल, और इसका जो एंगल होगा वो आपका 109 डिग्री 0.5 मिनट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसका शेप टेट्रागोनल एंड इसका एंगल 109 डिग्री 0.5 मिनट। अब हम लोग देखते हैं BF3 में हम लोग का सेंट्रल आइटम है बोरोन। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके निकालते हैं 1/2 वैलेंसी हम लोग सेंट्रल आइटम का निकालते हैं। तो बोरोन का जो वैलेंसी वो 3 होता है, मोनोवैलेंट आपका है फ्लोरीन, तो 3 हो जाएगा, माइनस 0 + 0 क्योंकि इसमें कटायन अनायन नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका 6/2 यानी 3, तो 3, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 होगा और इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगला एग्जांपल हम लोग देते हैं PCl5 में आपका जो सेंट्रल आइटम है वो आपका फास्फोरस है, तो 1/2 फास्फोरस का वैलेंसी होता है 5 प्लस मोनोवैलेंट आइटम आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन का नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना है 5 माइनस नंबर ऑफ कटायन अनाइन आपका 0 है, नहीं है, तो +0, तो टोटल हो जाएगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3d हो जाएगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा PCl5 का sp3d होगा और इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स आप कोई भी ट्रिक यूज़ करके आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप दोनों ट्रिक का यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं एंड जो भी ट्रिक आपको सबसे इजी होगा आप उस ट्रिक का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।